Assalamu alaikum. I'm clinical psychologist, psychotherapist and a counselor Nabila Kawal. How's everyone? I hope कि सब ठीक ठाक होंगे. आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन. बच्चों का अब तक मैंने आपसे कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज आपसे बच्चों के से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़, कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं उसके बिहेवियर में, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, उसके मूड्स में, तो उनको माइनर ना समझा जाए, उनके लिए उनको उस पर फोकस करना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि देयर आर सो मैनी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो कि बच्चों से रिलेटेड हैं, जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल बेसिकली जब आपके बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है ब्रेन की, तो उस वक्त कुछ ऐसे ब्रेन में केमिकल्स की चेंजेस हो जाती हैं जो जीन्स में होती हैं सम टाइम, और सम टाइम आपकी जेनेटिक्स में और आपकी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, या मदर के अंदर स्ट्रेस बहुत शदीद किस्म के ऐसी प्रेगनेंसी में उसने कुछ ऐसे हालात फेस किए हों, कुछ ऐसी डाइट, सम टाइम कोई ऐसी मेडिकेशन, कोई रिएक्शन, तो इस वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कितने तरह के हैं, लाइक उसमें सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं, फिर ADHD जो कि बहुत कॉमन हो चुका है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चे, और उसके बाद ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा इन हैं, लाइक ऑटिज़म जो है वो बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है. ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं और उसमें अडल्ट्स भी हैं. ठीक है. इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं, मोटर डिसेबिलिटी है, बहुत सारे ऐसे स्टटरिंग है जिसको हम हकलाना कहते हैं. ठीक है. बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स के साथ हमारे पास बच्चे आते हैं, और सम टाइम पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमारे बच्चे को मसला क्या है, ये बचपन से ऐसा है, और हमने सोचा ये ठीक हो जाएगा विद पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ. तो आज मैं जो एक आपसे एक डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दैट इज़ ऑटिज़म. ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं, कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको, अगर ये सिम्टम्स आपके की फैमिली में, आपके अपने बच्चों में, या किसी आसपास या स्कूल में आप बच्चों के अंदर देखें, तो लाजमी इसके ऊपर फोकस करें और इसको लाइट नहीं लेना. ठीक है. ऑटिस्टिक बच्चे सबसे पहले तो उनके न्यूरो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो होते हैं ना वो डिले होते हैं. अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि उनका बच्चा टाइम से चलना नहीं शुरू हुआ, उसकी स्पीच डिले है, वो बैठना नहीं स्टार्ट हुआ, उसने चीज़ों को होल्ड नहीं करना शुरू किया. ठीक है. जिस तरह बच्चे आवाज़ें निकालते हैं वो नहीं किया, पहचान करनी उसने शुरू नहीं की चीज़ों की, ग्रिपिंग, होल्डिंग, ये चीज़ें उसने नहीं की, सारी चीज़ें उसकी डिले हैं. हो तो जाती हैं बट डिले हों, लाइक कि स्पीच सबसे ज़्यादा डिले होती है कि बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया, 2 साल 3 साल का होने वाला है और उसकी स्पीच नहीं है, वो वर्ड्स नहीं बोलता. सबसे बड़ी सिम्टम इसकी ये है. इसके अलावा आई कांटेक्ट बच्चे मेंटेन नहीं करते हैं, बच्चों के अंदर लैक ऑफ आई कांटेक्ट होता है, उनके अंदर सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन नहीं होती है, वो टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन कर सकते. उनके अंदर सोलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक अकेले खेलना चाहते हैं, अकेले उनकी एक अपनी दुनिया होती है छोटी सी. वो बच्चे भी होंगे बचपन में भी, तो वो अलग से अपने खिलौनों के साथ अपनी छोटी सी स्पेस बना के उसमें खेलना पसंद करेंगे. इसके अलावा फ्लिपिंग ऑफ हैंड्स, लाइक डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स हाथों की, या यूं 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 यूं, या कोई इस तरह की अनयूजुअल किस्म की मूवमेंट्स बच्चे करते रहेंगे. ठीक है. इसके अलावा ऐसे बच्चे लाइट और साउंड से सम टाइम बहुत सेंसिटिव होते हैं. वो शोर, और एकदम से शोर जो होता है ना, जैसे कोई किसी ने शाउट किया तो डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह डर जाते हैं. सम टाइम ऐसे, जैसे स्कूल में अगर बच्चा पहुंच गया ड्यूरिंग दिस, तो आपको स्कूल में वो बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. ठीक है. इसके अलावा लाइट्स उसको जो है ना वो तंग करती हैं. ठीक है. इसके अलावा रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ साउंड्स, रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ देयर बॉडी. अगर वो एक बच्चा घूमना शुरू हुआ तो घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा. ठीक है. इस तरह की हरकतें करेंगे. अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर जो चीज़ आती है वो है कि बच्चे सम टाइम खिलौनों की तोड़ फोड़ करते हैं, और वो इतनी शदीद करते हैं कि खिलौनों के अंदर से उसका इंजन पिंजर निकाल के ना तो वो फिर खेलना पसंद करते हैं. ठीक है. तो ये इस तरह की अगर सिम्टम्स आपको नज़र आती हैं अपने बच्चों में, या आसपास कहीं फैमिली में, रिलेटिव्स में, या स्कूल में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है कि अगर आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा, लाइक वो अपनी एक अलग दुनिया बना के बैठा हुआ है, वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन उसकी नहीं है,
ایسوسیشنز بناتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹس بنا لیتا ہے. جس کھلونے اور جس ٹوائے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ اس میں شدید قسم کا اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو اس سے دور کریں گے یا اس کی روٹین میں چینج لانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایگریسو ہو جائے گا، غصہ کرے گا اور اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی کچھ سمٹمس ہیں جو کہ آٹسٹک بچوں میں ہوتی ہیں. اسی طرح ADHD، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اور باقی بھی ڈس آرڈرس ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ فردر ایک ایک کر کے ان ڈس آرڈرس کی سمٹمس اور ان کا ٹریٹمنٹ کازز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار بینگ واچنگ می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.